हेलो दोस्तों, तो मैं आपको मिल रही हूँ सीधा दोपहर। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार। ये पैरों के लिए ही हैं हम लोग जब सुना, और हमारे भट भी यहाँ पे पक। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग शुरू होता है हमारा सुबह के 8 बजे से। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्रीति देवी व्लॉग में। और आज के व्लॉग शुरुआत तो हो ही चुका है। और अभी हम लोग आए हुए हैं खेत, क्योंकि गब्बू घर पे सोई हुई है और मैं और मम्मी आए हुए हैं। पीछे मौसम देखो कितना प्यारा लग रहा है। और अभी गब्बू को सुला के आई हूँ मैं, इसलिए फटाफट से खेत आई हुई हूँ भट को लेने के लिए। मम्मी आ गई थी पहले, इसलिए मम्मी ने काट के रखा हुआ है। अब मैं इनको लेके जाऊँगी घर। तो चलो चलते हैं खेतों की ओर। और हमारे भट भी यहाँ पे पक चुके हैं। अभी मैं इनको लेके जाऊँगी और तब तक मम्मी ये वाला भी पूरा काट लेंगी। और ये है कद्दू की बेल, इस पर एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ है, देखो। और भी लगे होंगे शायद, अंदर से देखना पड़ेगा एक बार। दोस्तों ये देखो, हमारे खेत चारों तरफ अभी खाली हो चुके हैं। और अभी इनमें ट्रैक्टर से लगाएंगे हल, और इसके बाद फेंका जाएगा इनमें गोबर। कुछ लोग तो ट्रैक्टर अभी लेके भी आए हैं खेतों में, अभी चला रहे हैं। उधर तो हमारे वहाँ पे पूरा लग रहा है, हल लग रहा है। और मौसम भी देख रहे होंगे आप, आजकल शराद चल रहे हैं। अभी तो फिलहाल शराद में बारिश नहीं हुई, कभी कभी होती है किसी किसी के शराद में। तो अभी चलते हैं हम लोग घर। और मैंने ना अपना ही लगाया हुआ, अब देखते हैं सीधा लगाया है टेढ़ा, ये तो उसके बाद ही पता लगेगा। गाइस ये सीढ़ी चढ़ने का काम इतना गंदा है ना यहाँ पे। एक तो ये सीढ़ियाँ इतनी बेकार है कि मैं क्या ही बोलूँ। और अभी मैं आ गई हूँ, अभी फिर से जाऊँगी। गब्बू को भी देखने आई थी कि वो उठी है या सोई है। आपको तो पता ही है, वो 5 मिनट बाद उठ जाती है। और यहाँ पे ना ट्रैक्टर भी लगा हुआ है, तो उसकी आवाज़ आपको आ रही होगी। यह है हमारे यहाँ का पुराना स्कूल। अब तो ये खैर बंद हो चुका है। यहाँ पुराना स्कूल है, यहाँ पे कोचिंग करवाई जाती थी। और अभी बीच में कुछ टाइम पहले तक यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया भी जाता था। अभी ये स्कूल बंद हो गया है। और ये रहा खेत, मम्मी ने सारा काट लिया है। तो यहाँ पे सुखाएंगे हम छत में, क्योंकि नीचे बच्चों के साथ नहीं हो पाता है। और वो डाला हुआ है हमने मंडुआ, इसकी भी मंडाई करेंगे हम। और बाकी ये सामने नीचे वाले खेतों में लगे हुए हैं ट्रैक्टर, तो इसकी आवाज़। चलते हैं अभी फिर से खेतों की ओर। तो ये देखो इतनी गंदी सीढ़ियाँ हैं ना हमारी। फिलहाल सोई हुई है, मैं जल्दी से जाके आ जाती हूँ। और फिर आके मेरे को इतने सारे कपड़े धोने गब्बू के, जो कोठार के भी थे वहाँ पे नहीं धोए। गर्मी से ना बहुत बुरे हाल हो गए हैं। और दूसरी बार मैं लेके आ गई हूँ, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, उसको लेने भी जाऊँगी। फिर मम्मी कह रही है कि मैं सामने पास में एक छोटा सा खेत और है, वहाँ पे जाएंगी मम्मी लेने। तब तक मैं गब्बू के साथ आ जाऊँगी लेके, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सोती है ना, तो डर लग रहा है बच्चों के साथ। अगल बगल कोई है भी नहीं, वरना मैं सोच रही थी दी को ही बोल दूँ कि आप गब्बू को देख लो, थोड़ा हम लोग कर लेते हैं तब तक। लेकिन दी शायद कहीं चली गई हैं। तो कल ना गब्बू के पैरों की पायलें टूट गई, दोनों के दोनों पायलें उसकी टूट गई। तो उसके पैर ना बहुत ही गंदे खाली खाली से लग रहे हैं, इसलिए मैं अभी उसके लिए कुछ और ढूंढ रही हूँ। उसके हाथ के भी छोटे हो गए थे, अब जब बड़ी होगी ना वो, तो निकालने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैंने वो पहले ही निकाल के मैंने उसके हाथों में ना दूसरे वाले डाल दिए हैं। दिखा दो ना, ऐसे वाले डाल दिए मैंने। ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ब्लैक वाले ना ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो मुझे नए वाले ब्लैक वाले मिले, ये शायद बुआ जी लेके आई थी। तो इनको ना मैं तब डालूँगी जब इनका कलर ऐसा लगेगा कि उतर गया, मतलब ये काले हो जाएंगे ना, तब ये वाले डालूँगी ब्लैक वाले। फिलहाल तो मैंने उसके पैरों में ये डालती हूँ। ये मम्मी लोग लेके आए थे, ये मम्मी ने ना बाद में दिए उसको एक्स्ट्रा लेके एक, तो यही उसके पैरों में डाल लेते हैं तब तक। ये पैरों के लिए ही हैं, हम लोग जब सुनार के वहाँ से लेके आए थे तो मम्मी को ये पसंद आए कि पैरों में डालने के लिए। पर पायल अच्छी होती है ना, उससे पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पर हैं। पर खैर जिस दिन मैं मायथान जाऊँगी उस दिन इनको बनवा के लाऊँगी, तब तक के लिए यही डालते हैं इसके पैरों में। हेलो दोस्तों, तो मैं आपको मिल रही हूँ सीधा दोपहर के खाना खाने के बाद। और अभी मिशी भी सो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ ना बैठे बैठे क्या ही करना, तो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं रील्स बनाने के लिए। और आज ना काफ़ी टाइम बाद मैं पहन रही हूँ साड़ी, तो चलो साड़ी पहनते हैं और रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये देखो मेरा सोने का हार पहना हुआ है मैंने, तो ठीक है आप लोगों से तैयार होने के बाद ही मिलते हैं। पर यहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनूँ।
नीचे भी बॉक्स रखे हुए हैं तो वो देखते हैं। समझ नहीं पा रही हूँ मैं कौन सी वाली पहनूं। गाइस आज ना मैंने अपनी सगाई वाली साड़ी निकाली है, तो आज ना मैं सगाई की साड़ी पहन के 2000 रील्स बना लेती हूँ। पहले तैयार होके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ तैयार। मैंने अपनी सगाई वाली साड़ी पहनी है और बिना पिछोड़े के तो दुल्हन पहाड़ी बिल्कुल अधूरे हैं। अगर जो पिछोड़ा नहीं पहनते तो वो पहाड़ी नहीं है। हमरा पूरा लुकवा सबसे बड़ी दिक्कत है। यहाँ से मैं आपको अपना पूरा लुक दिखा। तो अब ना थोड़ी सी रील बनाते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों शाम के हो रहे हैं 4, साढ़े 4, 5 बजने वाले होंगे और मैं और मिशु आए हैं छत पे और हमारी पूरी छत ना अभी भरी हुई है। मैं तो पूरी छत में फैला के गई थी लेकिन मम्मी ने उसको इकट्ठा करके रख दिया है अभी। वो अभी ये जब सूखेंगे ना अच्छे ढंग से, अभी कुछ कुछ इसमें हरे भी हैं, तो जब ये अच्छे ढंग से सूख जाएगी ना तब इसको फेंकेंगे नीचे चौक में, इसीलिए चौक की लिपाई भी की गई है। तो जब इसको चौक में फेंकेंगे फिर इसकी कुटाई होगी लकड़ी के डंडों से, वो जो दिख रहे हैं आपको सामने नीचे उससे। और फिर जो ये डंठल रहते हैं ना ये लकड़ी टाइप्स, इसको निकाल के जो बचेंगे फिर उनको अलग से छान के से उसमें से दाने अलग किए जाएंगे। और बचा कुचा गाय खाती भी है और कुछ गाय के बिछौने के काम भी आ जाता है ये वाला। आजकल ना हमारी सारी दोनों की छत मतलब हमारी दोनों छतें फुल भरी हुई हैं। देखो अब यहाँ पे घास भी आई है और वहाँ पे भी रखा हुआ है, भट्ट डाला हुआ है। और यहाँ का मौसम आजकल शराब की वजह से मौसम ख़राब चल रहा है। ठीक है गर्मी कम हो रही है आजकल। इसको कुंडा खोलना आ रहा है, अभी ये कुंडा खोलना सीख गई है ना यहाँ पे, इसलिए मैंने बाहर से कुंडी मारी है। जब भी छत पे आती है ना हमेशा कुंडी खोलने की कोशिश करती है कि ये बाहर जाने की। ए रुक जा, छी गंदी बात। पता है जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि बच्चों के कपड़े ना सबसे ज़्यादा होते हैं घर में। हर चीज़ में सब सारा का सारा सबसे ज़्यादा सामान बच्चों का ही होता है। सुबह उठो फिर उनके कपड़े धो, इतने सारे तो कपड़े हैं उसके। हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा कपड़े अब गब्बू के ही धुलते हैं, बाकी किसी के नहीं धुलते। हमारे होते हैं डेली वे में जैसे 1 या 2 होगा, जैसे ये सूट सलवार ही होगा या मम्मी की साड़ी होगी, वही होता है हमारे धोने के लिए। और बाकी कभी कभार हफ्ते में तो मैं घर के सारे पर्दे और चादर वगैरह धोती हूँ, लेकिन मिशी के कपड़े रोज़ के रोज़ होते हैं धोने के लिए। दिन भर में हम उसका डायपर नहीं लगा सकते ना। पर उसकी एक आदत है, जब वो रात को सोती है तो सोते टाइम वो कभी भी बेड पे बाथरूम नहीं करती है। सुबह उठ के हमने उसको आदत डली हुई है, सुबह उठते हम उसको बाथरूम करवाते हैं फिर वो बाथरूम करती है। अब तो हमने उसकी आदत अब नहीं कहूँगी मैं, मतलब पहले से ही उसकी आदत ऐसी है ना, जब से वो 3-4 महीने की थी तब से उसकी आदत हो गई है। वो ना कभी भी बेड पे बाथरूम नहीं करती है, ना ही पॉटी करती है। जब उसको पॉटी आई होती है ना वो पहले ही इशारा समझ जाते हैं हम लोग कि वो पॉटी करते हैं, पर वो बेड पे कपड़ों में कभी भी नहीं जाती बाथरूम करने और पॉटी करने। अब तो बड़ी हो गई है, खैर अब तो उसको अलग से आदत डलवाएंगे हम लोग। लेकिन बहुत लोगों के होते हैं ना बच्चे, जैसे बार बार बाथरूम करते थे। हाँ ये भी करती है कभी कभी सलवार में, लेकिन बेड पे और कपड़ों पे कभी भी नहीं करती है। अभी देखो काम कर रही है मिशू। ओए गुड गुड, लगे रहो, करो काम करो। सबसे ज़्यादा कपड़े हर दिन इसके इतने कपड़े धुलने पड़ते हैं, 10-12 सलवार पजामे। बाथरूम से ज़्यादा ये ज़मीन में मिट्टी से गंदा कर लेती है पजामे। आजा ओए गुंडे, चलो फुल स्पीड।